एक नौजवान बोला कि हजरत दुआ कीजिए, हम अपनी बीवी को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे हैं, डिलीवरी है, दुआ कीजिए मुन्ना हो जाए। बोले मुन्ना हो जाए? अरे अल्लाह जो दे दे, बेटी दे दे चाहे बेटा दे। बोला ना ना मुन्ना दे, ये दुआ कीजिए। चला गया। कुछ घंटों के बाद मैंने फोन किया, बहुत अफसोस के बाद उन्होंने फोन लौटाया। हमने कहा रे खैरियत है? बोला खैरियत नहीं है। खैरियत नहीं, काहे नहीं है? बोला हजरत खैरियत नहीं है। हमने की भाई है कि कोनो गड़बड़ है ना की? बोला गड़बड़ क्या है हजरत, क्या बोले खैरियत इसलिए नहीं है कि हम जो नहीं चाहते थे वही हुआ, बेटी हुई। हम बोले कि अल्लाह का बंदा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तेरे घर में रहमत को बरकत को भेजा है। बेटी बरकत है, बेटी नियमत है। सुनो, बेटे के निकाह में, बेटे के निकाह करो जन्नत की बिशारत नहीं है, बेटा का शादी करो जन्नत की बिशारत नहीं है, निकाह का सवाब मिलेगा। लेकिन सुनो, वहीं पर आमीना के लाल की सुनो, गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो, जिसकी 3 बेटियां हो, 2 बेटियां हो, बच्ची पैदा हुई, बाप ने उसे पाल पोस कर अच्छी तरबियत देकर तालीम याफ्ता बनाकर वो बच्ची को बड़ा किया, फिर उस बच्ची का निकाह कर दिया। सुनो सुनो, नबी की सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उस बेटी और मेरे दरमियान में जन्नत में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। मकाम है कि नहीं है? बेटियों को सुनो, बेटी का मकाम क्या है सुनो। मैं आपको सुनाता चलो। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी। कितनी बेटी थी जल्दी बोले भाई? 4 बेटी। सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। उनके बाद और कुर्बान जाओ, और हजरत सैयदा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और उनके बाद हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बेटी हैं। और सुनो, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 15 साल, 15 साल उम्र है। और मक्के के अमीर लोग पैगाम लेकर आ रहे हैं, मक्के के अमीर लोगों का पैगाम आ रहा है, आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें और कुर्बान जाओ। बड़े बड़े पैसे वाले और उनका पैगाम आया और कुर्बान जाओ। आपने मना फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैगाम दिया, आप खामोश रहे। उमर भी पैगाम लेकर आए, आप खामोश रहे। हजरत अली को भेजा गया, अली तुम जाओ, शायद तुम्हारी बात बन जाए। मुसलमानों सुनो, कोठी मत देखना, बेटी को शादी करते हुए कोठी मत देखना, कोठी मत देखना, बिल्डिंग मत देखना, खेत मत देखना, दुकान मत देखना। ये देखना लड़का शरीफ है कि नहीं है, लड़का नमाजी है कि नहीं है, लड़का दीनदार है कि नहीं है, लड़का का बाप दीनदार है कि नहीं, उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं। मान गया आपने अमीर लड़का देखकर शादी कर दिया, दौलतमंद लड़का देखकर शादी कर दिया, लड़का शराबी निकल गया, वो तो अपनी बीवी की कदर नहीं करेगा, वो दिन रात मारेगा उसे, वो मार मार के खत्म कर देगा, जिंदे कब्र में घुसा देगा। जा, झमेले खत्म है गए। ओ मेरी बेटियों सुनो, जो लड़का जहेज मांगे उससे एकदम साफ इनकार करे देवो, मी तोर संगे शादी नहीं करो, जा 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जा। एक लड़की की ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूंगी, अमीर लड़का देखे शादी करूं। एक लड़का पैगाम दे दिया कि तुम्हारे मुताबिक हम अमीर हैं, हमसे शादी कर लो। लड़की बोली एकदम मैं तैयार छी। बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके लेके लड़का घर आया तो ये लड़की जब घूंघट उठाई, देखा रे बा जान छप्पर से, तो लड़की बोली लड़का को कि कहाँ लेकर आए हैं अब हम। बोला मोर घोरिएटा छे। बोला तो ती तो कया जो लोग मी अमीर जी। बोला हाँ, अब लोग बोली जी मी अमीर जी। बोला ती कौन अमीर जी? ना पक्कार घर, ना हवेली, ना बिल्डिंग, ना गाड़ी, ना नौकर, ना चौकर, ती कौन अमीर जी थी?
ती मोर साथ धोखा कर लो। तो लड़का बोला नहीं तोर साथ मी धोखा नहीं करी। मी अबलो बोली आई मी अमीर छी। तो लड़की बोली ती कौन अमीर छी? तो ये लड़का बोला मी तबलीगी जमातेर अमीर छी। मेरी बच्चियों दीनदार बनो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत अली आए, खामोश बैठे हैं। सुनो, अच्छा अली कौन है? और सुनो, मदीने में अपना घर भी नहीं था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना घर भी नहीं था। हजरत अली आई, तशरीफ रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अली क्या बात है, खामोश है, पैगाम लेकर आए हो फातिमा के बारे में? बोला कि हाँ। तो आपने फरमाया इंशाअल्लाह। क्या कहा आपने? अरे जोरे बोलो भाई। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए आसमान से। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे महबूब से कह दीजिए फातिमा का निकाह अली से कर दे। फिर भी आप अपनी जगह से उठे, फातिमा की बेटी फातिमा के पास गए। बेटी फातिमा से पूछते बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? हाँ कर दूं। और कुर्बान जाओ। और नौजवानों सुनो सुनो, और निकाह पढ़ाया गया और कुछ दिन के बाद रुखसती हुई। और सुनो, हजरत अली के पास घर नहीं था। और सुनो, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, उन्होंने अपना एक रूम दिया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उसी में आप कयाम किए। आज हम कोठी देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, इमारत देखते हैं, पैसा देखते हैं, दौलत देखते हैं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहीं पर घराना भी देखो कि इस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं। जहेज नहीं लेना, पैसा नहीं लेना, लड़की नमाजी हो, कुरान की कारिया हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सौम और सलात की पाबंद हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस लड़के को दामाद बना रहे वो लड़का दीन से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, वो लड़का का अखलाक अच्छा है कि नहीं है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी फायदा वहाँ भी फायदा हो। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों से, बेटियों को इज्जत दो, बेटियों को इज्जत दो। अच्छा मैं अब आपको बता दूं, एक तो वो जमाना था कि बच्चे हमारे घर में पैदा होते थे। अभी 95% बच्चे कहाँ पैदा होते हैं बोलिए तो? अरे बोलो, हॉस्पिटल में है। तौबा तौबा, आगू जमाना हॉस्पिटल छिलकी, ये नर्सिंग होम। कुर्बान जाइए, बच्चे कैसे पैदा होते थे किसी को पता भी नहीं चलता था। दाई आती थी 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की पैदाइश हो जाती है। आखिर इस जमाने में क्या वजह है? 95% औरत जब वो हमला होती है, हॉस्पिटल गई जांच करवाने के लिए, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर किया, अल्लाह डॉक्टर बोलता है नी बच्चा फंसे गई है, ऑपरेशन करवाए भी। कहाँ फंस गया? बच्चा फंसा है तो तार में फंसा है। अरे वो फंसा कहाँ है? बोला नहीं, बच्चा जो है ना नस में फंस गया। तो कते खर्चा है बे? बोला 30-40 हजार टका खर्चा है बे। और सीजर किया जाता है और फिर 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितना दिन वहां हॉस्पिटल में रहना है, छुट्टी होती है। मुझे एक बात ये बताइए, माँ बाप का बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक है माँ बाप के ऊपर में। औलाद के भी कुछ हक है आप माँ बाप के ऊपर में। वो क्या हक है? बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहला काम जो माँ बाप को करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? जरा आप पढ़े लिखे जो नौजवान है हमको बता दीजिए। अरे बोलो भाई, क्या करना चाहिए? अजान। अरे बोलो ना भाई, अजान देना चाहिए ना। तो अजान के देवे? अरे अजान देना बोलिए ना भाई, अजान कौन देगा? हाँ? अरे हम इन लोगों से पूछ रहे भाई अजान के दिवे? अरे अजान के दिवे बोलूं ना? मौली साहब, अरे बोलो मौली साहब देगा? बच्चा आप पैदा कीजिए, अजान मौली साहब देगा? अजान कौन देगा? सबसे पहला जो हक बच्चे का है वो दाहिने कान में अजान दो, चाहे वो हॉस्पिटल में पैदा हो, अमेरिका में पैदा हो, लंदन में पैदा हो, कहीं पैदा हो, सबसे पहले उसके दाहिने कान में अजान पुकारो। बेटा हो या बेटी हो, बाएं कान में तकबीर पुकारो।
ये कौन करेगा बच्चे का जो हक मार रहे हो। एक बात याद रखना, जनाजे की नमाज में अजान नहीं है। जनाजे की नमाज में अजान है? अरे जनाजे की नमाज में तकबीर है। अच्छा, ये जो अजान बच्चे के कानों में दिया जा रहा है, इस अजान की नमाज है? अरे बोलो, ये जो तकबीर कही जा रही बाएं कान में, नमाज है? यही तो इब्तदा है। इसी अजान की वो नमाज जनाजे है। ये हक मार रहा है तुम बच्चे का। और लगे हाथ जब 7 दिन हो जाए, सुनो 7 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए, अकीका करो, अकीका करो। नबी की सुन्नत है 7 दिन में बच्चा पैदा हो जाए, सर का बाल को छीलो, बाल को उतारो और एक पलड़े में चांदी रखो, एक पलड़े में वो बच्चे का सर का बाल रखो, वजन करके चांदी को सदका कर दो, ताकि बच्चा वबा से, बला से, परेशानी से और तमाम जिस्मानी मर्ज से अल्लाह उसकी हिफाजत अता फरमाए। और लगे हाथ बच्चे का हक ये भी है कि उसका अच्छा नाम रखो। कौन नाम रखो? अरे जोरे बोलो, कौन नाम रखो? अच्छा नाम रखो। तो अच्छा नाम कौन रखेगा? जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। अच्छा नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब रखे कि दादा रखेगा? अगर दादा से रखवाइएगा तो फिर वही नाम मिलेगा। कुर्बान जाइए, बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतें चिल्लाने लगी, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। तो नाम के रखबे? बोले दादो रखबे। दादो से बोला कि दादा नाम रखे दो। बोले आज कौन दिन छे? बोले आज जुमा छे। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियां। शनिचर को शनिचर, एतवार को एतवारी, सोमवार को सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम यार नाम रखे दे बुधवा। बताओ मुसलमानों, नौजवानों, सुनो, अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो। ये बच्चे का हक है आपके ऊपर में। हम नहीं जानते हैं, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, हजरत मेरे घर में बेटा हुआ है, हजरत मेरे घर में बेटी हुई है, कोई अच्छा नाम रख दीजिए, उल्टा पुल्टा नाम मत रखो। एक लड़का से मैंने पूछा, बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलू, मोग लाज लागो हो। बोल नाम बोलने में लाज? कैसा लाज? बोलने रे की नाम छे? बोले मोर नाम छे फटका। फटका ई कौन नाम छे? के रखियाल को? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छो? तो बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है जी, वो लटकबे ती फटका। हम नहीं जानते, अपने उलमा से रुजू करेंगे। हजरत मेरे घर में बच्चा हुआ है, बेटी हुई है, बेटा हुआ है, आप नाम रख दें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हालात ये हैं हमारे नौजवानों, बाज नौजवानों का, ओ कुर्बान जाइए, ना शक्ल से पता चल रहा है मुसलमान है, ना लिबास से पता चलता है मुसलमान है, और कुर्बान जाओ नामों से पता नहीं चलता कि मुसलमान है। बोलिए बात सही कि गलत है? जल्दी बोलिए। एक देखा, लाश जो है नाली में बहते हुए लाश आई, तो मुसलमानों की नजर पड़ गई, लाश को निकाला। बोला कि भाई ये लाश मरने वाला ये इधर का है कि उधर का है? बात समझे ना? अरे बोलो भाई, मुसलमानों ने मशवरा किया, पहले पता तो चलो, हम लोग तजीज़ो तकफीन कर देंगे, दफन जनाजा सब पढ़ लेंगे, लेकिन पहले पता ये करो कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। अगर हिंदू होगा हिंदू भाई के हवाले कर देंगे, अगर मुसलमान होगा हम लोग गुसल देंगे, जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर देंगे। तो लोगों ने कहा कि कन्ने पता चलबे, चेहरा दाढ़ी नीचे, मथा टोपी नीचे, बदनत कुर्ता पाजामा नीचे, तो कन्ने पता चलबे। एक बूढ़े मियाँ बोले कि पता चले जाबे, यार पॉकेट चेक कर, आधार कार्ड मिलबे, पैन कार्ड मिलबे, पहचान पत्र, कोनो कागज मिलबे, बाहर नाम है बे, नाम से पता चले जाबे कि ये इधर कार छे कि उधर कार छे। पॉकेट चेक किया गया, आधार कार्ड मिला, बोला मिले गई है, बोला बस तो पता है जाबे। पढ़ की नाम छे? तो पढ़ने वाले ने पढ़ा, बोले इछान लिखाल छे मिंटू। बोला मिंटू कन्ने है बे? बोला यार बार नाम देख, बार नाम की छे? तो बाप का नाम छे चिंटू। कन्ने पता चले बे? भाई पता चलेगा? मिंटू तो उधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू उधर भी है और गुड्डू उधर भी है, कन्ने पता चलवे। एक बूढ़े मियाँ बोले चिंता नहीं कर,
एक उपाय आर छे वहां से फाइनल है जाबे कि ये इधर कार छे कि उधर कार छे। अब वो क्या है, वो बूढ़े मियाँ क्या बोले हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। उपाय है ना मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या तुम चाहते हो कि हमारी कहीं पर खुदा न खास्ता मौत का वक्त कोई मुतय्यन नहीं, मुकर्रर नहीं, वो जहां चाहे जब चाहेगी, जिस वक्त आनी रहेगी वो आकर रहेगी। लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं चले जाओ, मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, इसलिए इससे ना कोई बच सकता है ना कोई बचेगा। चाहे तुम ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मेरा अल्लाह कहता है किसी किले में तुम बंद क्यों ना रहो, लेकिन मौत का वक्त जब होगा वो तुम्हें दबोच ले। 17 बच्चियों की दस्तारबंदी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बच्चियां आलिमा हाफिजा बनी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, देखो ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाया है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए, अरे बोलो भाई, हम लोग यहाँ के लिए कहाँ के लिए बने हैं? कहाँ के? अरे बोलो भाई, कहाँ के लिए? देखिए किसी को पता नहीं। अरे आखिरत के लिए, हाथ उठा के बताइए ना हमको, आखिरत के लिए बने हैं। तो जब आखिरत के लिए बने हैं तो वहां के लिए कुछ होना चाहिए ना। अरे वहां के लिए कुछ होना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ घर बना लिए, यहाँ कितने दिन रहना है? बिल्डिंग बना लिया, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला महल बने ले लो, यहाँ कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल नहीं, 150 साल नहीं जावे, कांटा नहीं जावे। तो जब यहाँ 60 साल, 70 साल, 80 साल रहना है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना लिए, अब वहाँ जहाँ कितने दिन रहना है, वहाँ कितने दिन रहना है? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों साल नहीं, खरबों साल नहीं, हमेशा रहना। तो वहाँ के लिए घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे वहाँ के लिए घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग वहाँ घर बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। और ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। आज एक जनाजा पढ़ाने का मौका मिला, बड़ी भीड़ थी, तो लोगों ने कहा हजरत जनाजा पढ़ा दें। और कुर्बान जाओ, इजाज़त मिली तो मैं आगे बढ़ा, तो उसका बड़ा बेटा मेरे सामने आया, बोला कि हजरत ये मेरे अब्बा हैं और आप थोड़ा ऐलान कर दें कि किसी का लेन देन हो तो वो बोल दे, मैं अदा कर दूंगा। बाद में पता ये चला कि जो मरने वाला बाप है इसका, अब वो बेटे के तादाद में नहीं बताऊं,
उसके 4-5 बेटे थे, सब बाहर खटने वाले, ये मरने वाला, दवाई के बगैर कुर्बान जाओ, ये मौत की मुंह तक चला गया, लेकिन कोई बेटा इसके इलाज के लिए पैसा तक नहीं उठाया। दवाई के लिए बाप का पैसा नहीं है, अब मरने के बाद कहता है कि कर्जा अगर बाप का होगा मैं अदा कर दूंगा। मजहब इस्लाम में बेटियों का हक है, बाप मरेगा विरासत में बेटी का हक है, और हमारे हिंदू भाई के यहां बेटी का हक नहीं है। जो कुछ देना है 2, 4, 5, 10 लाख रुपए देके इसको जल्दी रवाना करो, अब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, मुझे ईमानदारी के साथ एक बात बताना, क्या ये जो जहेज में तुमने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए लिया है, ये पैसा जायज है कि नाजायज है? क्या तुम्हें आपको पता है? अरे बोलो भाई, अरे बोलिए ना, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ये पैसा जायज है कि नाजायज है? बोलिए ना। मुसलमान को नाजायज खाना चाहिए? बोलो भाई, काहे खा रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, जो लड़की, जिस लड़की के बाप से आप 3 लाख रुपए लिए, वो लड़की को पता चलेगा ना कि मोर बाप से 3 लाख टका लिए? पता चलेगा ना? अरे बोलो ना भाई। वो लड़की तो मजबूर है, लड़की मजबूर है, लड़की का बाप मजबूर है कि मोर बेटी जवान, मोर माथात बोसे छे। उस बाप से पूछो, रात को नींद नहीं आती उसको, जवान बेटी जिसके सर पे हो। उस भाई से पूछो जिसके कंधे पे जवान बहन बैठी हो, रातों को नींद नहीं आती। उस मां से पूछो जिसके घर में जवान बेटी बैठी हो। तुमने 3 लाख रुपए मांगे, वो बेचारा जमीन बेचा, कर्जा उठाया, सूद पे पैसा लिया, लोन पे पैसा लेकर, और कुर्बान जाओ तुम्हें 3 लाख रुपए दिया। बताओ, निकाह होने के बाद वो लड़की तुम्हारी बीवी बनेगी, दिल से इज्जत करेगी? बोलो, अरे जल्दी जल्दी जवाब दो। दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी? बोले जा, झमेला खत्म है गया, 3 लाख टका तिलिया लो। इसलिए नौजवानों, एक बात याद रखना, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कुर्बान जाओ, कोई सबूत है तुम्हारे पास? और इस जमीन की, इस धरती की सबसे खूबसूरत जोड़ी हजरत अलीउल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। कुर्बान जाओ, ए नौजवानों, सुनो सुनो, नबी की सीरत को देखो, नबी के अहले बैत की जिंदगी को देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा दीन क्या है। मरना नहीं है भाई, मरना है कि नहीं है? मौत तो आएगी, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा भाई, जाना होगा ना। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर भी नेकी किया है दुनिया में, वो भी अपनी आंखों से देखेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी गुनाह किया है, वो भी अपनी आंखों से देखेगा। ये जमीन, जिस जमीन पर बैठे हो, ये फोटो, ये आज वीडियो बना रही है, ये जमीन वीडियो बना रही है। तुम क्या समझते हो? ओह, ये हमारा नौजवान रूम के अंदर घुसेगा, खिड़की बंद करेगा, दरवाजा बंद करेगा, मोबाइल निकालेगा, हिंदुस्तान से लंदन पहुंच जाएगा। बोला कोई नहीं दिख ले, कोई नहीं दिख ले। अरे कोई नहीं देखा, कन्ने तो कोई नहीं देख ले। এখানে আছে আল্লাহর ফেরেশতা বসে আছে। ওয়া ইন্না আলাইকুম লাহাফিজিনা কিরামান কাতিবিনা ইয়ালামুনা মা তাফআলুনা ইন্নাল আবরারা লফি नईम। ये अल्लाह के मुअज्जज फरिश्ते 24 आवर्स ये बैठे हैं, लिख रहा है। तुम इस ख्याल में मत रहो कोई नहीं देख ले, मोक कोई नहीं देख ले। रजिस्टर तैयारी हो रही है। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, सदका दो, माँ बाप की खिदमत करो, कुछ भी अच्छा करोगे, नेक अमल करोगे, इसका कलम चलेगा। जहां गुनाह के तरफ अपने कदम को उठाओगे, गुनाह करोगे, इसका कलम चलेगा। रजिस्टर तो तैयार हो रही है। और फिर वो होगा, सुनो, हशर का मैदान होगा, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा। कुर्बान जाओ, नामा अमाल अगर दाहिने हाथ में मिल गया, है फिर तो क्या कहने। अगर बाएं हाथ में मिला
तो फिर हलाकत ही हलाकत है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुनिया के अंदर में नबी के सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। जहेज वादा करो मेरे बच्चों नौजवानों, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। एक जगह देखे वो गुजर रहा था, गाड़ी लेकर के जलसे में जा रहा था, देखा कि रोड सड़क छोटी है, एक लाइन से स्कॉर्पियो खड़ी है। हमने ड्राइवर से कहा कि गिनती करो कत्ते ला स्कॉर्पियो छे मियां। गिनती किया 60 गो स्कॉर्पियो। कितना था? 60 स्कॉर्पियो। कुर्बान जाइए, पता ये चला ये लड़का घर यहां है, 1 किलोमीटर दूरी के अंदर में लड़की का घर है। यानी वो बारात के लिए 60 गो स्कॉर्पियो भाड़ा में किया। तो गाड़ी जब आई बारात के लिए तो एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के आगे में तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी, छठी गाड़ी, गाड़ी खड़ी होती चली गई। खड़ी होते होते लड़की का दरवाजा पार कर गई। तो ती बारात लिए कौन जब